लिखी थी। उसने कहा आइए मूर्खराज। हाँ, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा आइए मूर्खराज। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, यार पढ़ी लिखी आदमी को मूर्खराज बोल रही है। पर वहां तो सखियां बैठी थी, कुछ बोले नहीं। पर दूसरे दिन सभा में बैठे ना, तो जो पंडित आए उसी को बोले आइए मूर्खराज। और जो आया अब उत्तर कौन दे? कालिदास आए तो उनको भी बोले आइए मूर्खराज। कालिदास ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? गतम न सोचामी कृतम न मन्ये। महाराज मैं बीती हुई बातों का सोच नहीं करता। मूर्ख वो होता है जो बीती हुई बातों का सुख करता है। गतम न सोचा मी कृतम न मन्ये। काम करने के बाद मैं अहंकार नहीं करता, मैंने किया। वो मूर्ख है जो करने के बाद अहंकार करता है। गतम न सोचा मी कृतम न मन्ये। खादन न गच्छामि। खाता हुआ रास्ते में नहीं चलता। ये मूर्ख की निशानी है साहब। खाता जाए और बोलो तो किसकी निशानी है? तो लगे बम्बई में तो। हाँ बड़ी जी क्या बता। खाते जाए और खादन न गच्छामि। हसन न जल्पे। हसन न जल्पे। किसी से बात करते समय मैं हंसता नहीं। ये भी मूर्खता का है। अब बात करे, अरे भाई बात करेगा हंस बाद में लेना। किसी से कोई बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, हंस के नहीं नहीं, हंसी वाली बात में हंसो। किसी वार्तालाप कर रहे हो किसी से गहरा गंभीर, उस समय हंसना मूर्खता का परिचय है। जल्पना हसन न जल्पे। और महाराज द्वाभ्याम त्रयोवान भवामी राजन। दो के बीच में मैं कभी तीसरा नहीं होता। तो बताओ राजन मैं मूर्ख कैसा हुआ? राजा को समझ में आ गया। कल अपनी सखी से रानी बात करी थी, मैं तीसरा गया था बीच में। तो द्वाभ्याम त्रयोवान भवामी राजन। किं कारणम भो जो भवामी मूर्ख। बता तो मैं मूर्ख कैसे हुआ? तो बुद्धि कौन देती है? ब्रह्मा भगवती मां। अब आप ध्यान दे साहब, बुद्धि दात्री परमात्मिका बुद्धि है। तब नारद जी ने एक चरित्र और सुनाया है। ए वेद अभ्यास आओ, मैं भगवती का एक सुंदर चरित्र तुम्हें सुनाता हूं, फिर तुम मां की आराधना करना। पहले समय में भगवान विष्णु शेष सैया पर सोए हुए थे। उनके नाभि से कमल निकला और कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हो चुका था। पर भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सोए पड़े थे, बड़ी गहरी नींद। विष्णु जी का शयन हो रहा था। उस समय समुद्र के झाल लग लग करके, पानी लग लग करके भगवान विष्णु के कान में समुद्र का झाग सूखते 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 सूखते, अब बरसों से सोए पड़े हो हजारों साल, अब समुद्र का पानी थपेड़े लग लग करके उसका वो झाग इतना इतना सूखते हुए चला गया कि विष्णु जी के कान के अंदर वो झाग स्पर्श रहा हजारों साल। और जब वो कीचड़ बन के निकला, कीचड़ बन के निकला, तो कान से दो राक्षसों का जन्म हुआ। एक का नाम मधु और एक का नाम कैटभ। बहुत बढ़िया कथाएं हैं साहब, बड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है। आप देव भागवत करा रहे हैं। आजकल लोग सारे दिन भागवत के पीछे रहे, महाराज जी भागवत जी भागवत जी। अरे सभी पुराण सुनने चाहिए, हो सके तो जीवन में सब पढ़ लो अपने। कितना बढ़िया भगवती का चरित्र है। कान से मधु और कैटभ, और दोनों खड़े हुए और दोनों का शरीर भयंकर विशाल बड़ा। दोनों पानी में तैर पड़े और चलते चलते मधु कैटभ पानी में, एक ने कहा मधु, दूसरे ने कहा कैटभ। अरे इस पानी को बनाने वाला कौन है या कोई है? मां के बिना संतान पैदा नहीं होती है, हमें पैदा करने वाली कौन है? तो मधु और कैटभ दोनों ने पानी में खड़े होकर के, उस समय संसार में केवल जल ही जल था, पानी में खड़े होकर मधु और कैटभ ने विशाल तप किया।
आवाज आई, एकैवाहं द्वितीया का ममा परः, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही संसार की जनने वाली हूं, मैं ही संसार को बनाने वाली हूं, मैं ही संसार को प्रकट करने वाली हूं। आवाज आई, आवाज सुन करके उसी समय के अंदर मधुकेटव ने आकाश में देखा, ओम अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च अहमानंदामानंदौ अहम विज्ञान विज्ञाने हम ब्रह्माण ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदो हवेदाहम विद्याहम विद्याहम अजामहम अजाहम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यग् अहम रुद्रेवी विवश्चरामि अहमादित्या रुद्रै विश्वे बिभेमि अहम मित्रावरणा विभर्मि अहम इंद्राग्निम अहमस्विना बभौ। आवाज आई, मधुकेटव ने कहा वरदान दो। क्या चाहिए तुम्हें? काम इच्छा मृत्यु का वरदान मानते हैं। तथास्तु। आवाज आई पर कोई दिखाई नहीं दिया। मधुकेटव इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के कहां से पैदा हुए? विष्णु के कान से। हजारों हजारों लाखों वर्षों से भगवान विष्णु शेष सैया पर सोए पड़े हैं। समुद्र के फेन से मल इकट्ठा हुआ, कान से कीचड़ और कीचड़ से मधुकेटव। आइए इसका अध्यात्म उत्तर भी सुनाएंगे आपको। और इसके बाद में होता क्या है कि मधुकेटव ने उसी समय के अंदर देखा कि विष्णु सोए पड़े हैं और विष्णु के जो नाभि में कमल है उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो मधु ने कहा चल इन्हीं का कलेवा करते। ओ जो ही हाथ बढ़ाया ब्रह्मा जी घबरा गए, नहीं भाई नहीं। तब केटव ने बहुत भयानक डराया। अब केटव ने डराया तो ब्रह्मा जी डर गए। उन्होंने कहा आज बहुत बढ़िया कलेवा मिला, इन्हीं को खा करके अपनी क्षुधा शांत करेंगे। अब ब्रह्मा जी जोर जोर नाल को हिलाने लगे, जागो विष्णु। पर विष्णु कहां सोए हुए थे? किसने सुला रखा था? योग निद्रा ने, महामाया ने। अब वो उड़े ही नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत हिलाया। रमा वल्लभाया सुराणाम दिहंते भुजंगारि शंकेश पीतांबराय मखादि क्रिया पाक करते विकरते शरण्याय तुभ्यम नतास्मो नतास्मो। जागो विष्णु जागो, जागो रे जागो रे जागो रे, 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 जागो विष्णु जागो, विष्णु जागो, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। कमला कुछ चुमचुम कुमकुम तो निहतारुणिता तुल नीला करो। कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। जागो। पर विष्णु जी तो सोए पड़े रहे। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल। सब सुप्रभातम हो गए, विष्णु नहीं जागे।
तब ब्रह्मा जी घबरा गए। मधुकेटभ ब्रह्मा जी को खाने की तैयारी कर रहे हैं। घबराए हुए ब्रह्मा ने विचार किया कि विष्णु जाग नहीं रहे हैं और मधुकेटभ मुझे खा जाएंगे। तब विचार आया कि विष्णु को ही सुलाने वाली भी तो होगी। बस दिमाग में बिजली कौंधी और ब्रह्मा जी ने उसी समय में उस अदृश्य महामाया के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना की। ये रात्रि सुक्त है, जिनको नींद नहीं आवे ना उनके लिए बढ़िया है रात्रि सुक्तम। हाँ महाराज बहुत सुंदर है, आप हाथ जोड़िए, श्लोकों को सुनिए। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः रतुलां तेजस प्रभो ब्रह्मोवाच तम स्वाहा तम सुधा तम हि वसत्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमिक्षरे नित्यं त्रिधा मात्रा स्थितांबिका अर्धमात्रा स्थिता नित्यः त्वायुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परः त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वश्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा च स्थितिरूपा च पालने तथा संहर्ति रूपान्ते जगतोऽस्ये जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति प्रकृतिस्तुञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च जारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं च श्रीस्तं बुद्धिबोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलनी घोड़ा गदनी चक्रनी तदा शंखिनी चापणी बाण भुजंडी परमामुदा सौम्या सौम्यतरा शेष्या सौम्यभ्यस्तर सुंदरी परापराणां परमा तमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्यस्तु शतसत्यत्तदात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति शात्वं किं स्तूयते तदा त्वया जगत सृष्टा माता, आपके द्वारा जगत बना है, आप आओ मां रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने और मधुकेटभ से घबरा करके प्रार्थना की। अम्बे 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 मां अम्बे मां अम्बे मां। स्वाहा तुम हो स्वधा तुम्ही हो वषटकार तुम स्वर स्वरूप तुम ही सुधा तुम प्रणवाक्षर में तीन मातृकाओं का रूप तुम ही बिंदु की अर्धमात्रिका अनुचरित रहती हो तुम ही संध्या तुम सावित्री पराशक्ति तुम जननी तुम ही जग को धारण करती तुम ही रचती हो संसार तुम ही तो पालन करती हो तुम ही करती हो विद्या महा महामाया तुम वेदा महा महास्मृति अम्ब तुम ही महादेवी महासुरी तुम ही महामोहा जगदम्ब ईश्वरी और तू ही है तू ही बुद्धि ज्ञान तिरो लज्जा पुष्टि तुष्टि तू है तू ही क्षमा शांति का रूप तुम ही क्षमा शांति का रूप तुम ही क्षमा शांति का रूप तू ही सौम्य सौम्यतर तू ही और सौम्यतम तेरा रूप परा और अपरा का भी तू हे परमेश्वरी परम स्वरूप। जय अम्बे
जहां ब्रह्मा ने स्तुति की, जैसे शरीर में से कोई नीला पीला रंग चढ़ता उतरता दिखे, उसी तरह निद्रा भगवती विष्णु जी के शरीर में से निकलती हुई दिखाई दी। बोलिए भगवती मात की। ब्रह्मा तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, मेरे कारण ही विष्णु सोए पड़े थे। ब्रह्मा तुम सृष्टि पैदा करते हो, शिव संहार करते हैं। और उसी समय मां निकली और अंगड़ाई लेते हुए भगवान विष्णु खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा जागो जागो, देखो मधु केटव मेरे को खाने के लिए खड़े। सुलाने वाली कौन है? वो मेरी माता है। जगाने वाली कौन है? वो मेरी माता है, 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 वो मेरी माता है। आइए इसके बाद क्या होता है 15 मिनट 20 मिनट के बाद सुनते हैं। आज भीड़ ज्यादा है, अनुरोध है सबसे, जहां बैठे वहीं आप कर वापिस बैठे, किसी की जगह पे कोई आके नहीं बैठे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जिसकी जगह पे जो बैठे हैं वहीं आके बैठेंगे। कृपया ध्यान रखें। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आप चले जाएं। राधे, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जलपान की व्यवस्था है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है एकदम, उसमें जलपान की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। आप लोग कृपया धीरे धीरे वहां पर जाएं और लाइन से जलपान ग्रहण करके जहां आप बैठे हैं उसी स्थान पर आकर के आप लोग बैठ जाएं। राधे, आइए आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती शीत कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सब कृपया जल्दी बैठ जाएं, स्तुति हाथ में ले लें और कृपया कल लाना स्तुति नहीं भूलें। शनि दूर धर दर्शनि दूर मुख मर्षण हर्ष रते त्रिभुवन पोषणि शंकर पोषणि कल्मष मोषिणि घोष रते धनुज निरोषिणि दुर्मुनि शोषिणि दुर्मुनि रोषिणि सिंधु सुते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ठीक जगह बैठिए। आई जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोषिणी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि महिष विदारिणी राशरते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आई सतखंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गदाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड बटाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शौंड मृगाधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरललनाकत ठेयित ठेयित हाविनयो
मीनाभिरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जाप्य जय जय शंकर स्तुति तत्पर विश्वनुते। क्षण क्षण विंध्य मिलिंकृत गुरु सिंचित मोहित भूपते। नटन नटार्दन नटी नटनाटन नाटन नाटित नाट्यरते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल तले। सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस कुले। अलिकुल शंकुल कुंतल मंडित मल मिलत बकुलालि कुले। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करे कनुते। कृति सुर तारक शंगर तारक शंगर तारक सुननुते। सूरत समान समान समाधि समान समाधि सुजाप्यरते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तब विमलेन्दु करं वदनेन्दु मलं कलयन्दन पूलयते। किम पुरुहूत पुरीन्दमुखी सुमुखी भिर्सौविमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवमान धने भवती कृपया किमुनः क्रियते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सभा जोड़िए सीधे बैठिए। जय मां अम्बे जय मां भवानी अवतारिणी मां जग कल्याणी। तेरा रूप है सोना सोना तेरा रूप है सोना सोना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना। विपदा में माँ देव पुकारे तुमको 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 तुमने हर कष्टों से उबारा उनको 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 उनको। आंधी आए तूफान आए मुझको ना कोई गम सताए। तेरी महिमा अनुपम जानी तेरी महिमा
भागवत करत प्रमाणी, देवी भागवत करत प्रमाणी। भोले जगदम्बे मात की, मंबा देवी मात की, महालक्ष्मी मैया की, जगदम्बे मात की। रूपम देहि स्वयं देहि, यशो देहि दिशो जहि। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। दिशो जहि, दिशो जहि। आइए माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सुन रहे हैं देवी भागवत। प्रसंग चल रहा है देवी भागवत का। भगवान विष्णु सोए हुए हैं गहरी गाढ़ी नींद में। मधुकैटभ नाम के दो राक्षस उनके ही कर्ण के मेल से पैदा हो जाते हैं। वो भगवती अम्मा की प्रार्थना करके इच्छा मृत्यु का वरदान लेते हैं, मधु और कैटभ। उसके बाद में ब्रह्मा जी को खाने के लिए आते हैं और ब्रह्मा जी महाराज, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि मां, विश्वंभर विशालाक्ष पुण्यश्रवण कीर्तन, नमो दैत्य महाराज हन्तु कामो मदत्यतहु, न जानाम्यखिलं धारम कथं तां संकटं त्यजेत्। ब्रह्मा जी बहुत स्तुति करते हैं, भगवान विष्णु उठते नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत नाल हिलाते हैं, फिर भी भगवान विष्णु नहीं उठते हैं। अंत में ब्रह्मा जी के मन में आती है कि विष्णु जिस गाढ़ निद्रा में सोए हैं तो इनको भी तो कोई सुलाने वाली होगी। फिर वो मां देवी की तम शाह तम श्रद्धा तम ही वसटकार स्वरात्मिका, तमेव संध्या सावित्री तम देवी जननी परः, कालाभ्राभ्रांकटाक्षैरलिकुलभेदां मौल्लिवन्देन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं, त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ब्रह्मा महाराज स्तुति करते हैं और ब्रह्मा महाराज की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवती मां ब्रह्मा को आशीर्वाद देती है कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु को सुलाने वाली मैं ही हूं। मैं संध्या, मैं सावित्री, मैं देवी जननी परा। ब्रह्मा जी वरदान मांगो का विष्णु जी को उठा दीजिए, क्योंकि मधुकैटभ मुझे खाने की तैयारी कर रहे हैं। सृष्टि के आदि में मधुकैटभ का जन्म हुआ और मधुकैटभ ब्रह्मा को खाना चाहते हैं। तब भगवती ने माया हटाई और हजारों हजारों वर्षों से सोए हुए भगवान विष्णु की शरीर से निद्रा रूपी एक देवी निकली और भगवान विष्णु अंगड़ाई लेते हुए खड़े हुए। तो देवी भागवत की एक कथा है। तो भगवान कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, कृष्ण जिनका आराधन करते हैं उनका नाम राधिका है। भगवान राम जिनकी सेवा जिनकी करे इसलिए नाम सीता है। तो परम्बा भगवती मां दुर्गा आज निद्रा के रूप में दिखाई दी। और याद रखिएगा, ये निद्रा भगवती मां ही है जो अपने थके हारे बच्चों को रोज आनंद देने के लिए आती है। मां नहीं आए तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे हम सब। इसके बाद भगवान विष्णु खड़े हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, देव देव नमस्तुभ्यम। देखो विष्णु, तुम्हारे लिए वंदन है। ये मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य मुझे खाने की तैयारी कर रहे हैं। खड़े हो और युद्ध करके इन्हें मारकर मुझे निर्भय करो।
तब भगवान विष्णु खड़े हुए और उन्होंने शांग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और मधु केटभ के साथ में घमासान युद्ध शुरू हुआ। मधु और केटभ दो भाई, उन्होंने भी धनुष पर बाण चढ़ाए। कई वर्षों उनका धनुष युद्ध चलता रहा। आखिरी में गदा युद्ध शुरू हुआ और इस गदा युद्ध के अंदर भी भगवान विष्णु से दोनों ही लड़ते रहे। लड़ाई का बहुत विस्तार दिया गया है, क्या क्या युद्ध हुआ। कभी वायव्यास्त्र, कभी पारजन्यास्त्र। वायव्यास्त्र से वायु चल गई, पारजन्यास्त्र से वर्षांत हो गई, और फिर पर्वतास्त्र से पहाड़ बरसने लगे, फिर वायु अस्त्र से फिर वो चले गए, आग्नेयास्त्र से आग लग गई, फिर वरुणास्त्र से जल मिटा दिया गया। सब अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते 5000 वर्ष बीते। कहना बड़ा सरल है साहब, 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु लड़ते रहे, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और केटभ का मरना मेरे से बड़ा मुश्किल है, कौन मार सकता है इनको। फिर याद आया कि हमें भी जो नचाने वाली है, हमें जो प्रकट करने वाली है, वो मां ही एक काम कर सकती है। उसी समय भगवान विष्णु ने एक नाटक किया। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते जाके थक के बैठ गए। मधु ने ललकारा, क्यों विष्णु थक गए आप? केटभ ने कहा, हार स्वीकार कर लो अपनी। भगवान विष्णु ने कहा, देखो मधु केटभ, तुम हो दो और मैं हूं एक। तुम अकेले लड़ते हो, थक जाते हो, दूसरा भाई आ जाता है। मैं अकेला लड़ रहा हूं और तुम बारी बारी से मेरे से लड़ रहे हो, इसलिए मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ा विश्राम करने का मौका मिलना चाहिए। मधु केटभ ने कहा, ठीक है तुम विश्राम कर लो। पर भगवान विष्णु विश्राम का बहाना करके उसी समय बैठ करके महामाया जगदम्बा की आराधना की। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वम। मां के चरणों में प्रणाम किया है। आं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतां प्रणदाश्मताम् और रौद्रायै नमो नित्यायै रात्रै धात्रै नमो नमः। नमो चेन्दुरूपिण्यै शिवायै ते नमो नमः। जगत कल्याणकर्त्री च सर्व दुख विनाशिनी महामाया महादेवी महाकाली नमोस्तुते। हे मां, ये मधु केटभ नाम के दो राक्षस लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं, अब मेरे से और नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। याद रखिएगा साहब ये श्लोक। हमारे में जितनी शक्तियां खाने की, पचाने की, आने की, जाने की, इसलिए आदमी बूढ़ा हो जाए तो कोई नहीं कहता विष्णु जी निकल गया, सब बोलते हैं शक्ति निकल गई, क्योंकि मां की ताकत हमारे अंदर है। अग्नि में दाह्य का शक्ति इन्हीं भगवती की है, और बर्फ में शीतलता शक्ति इन्हीं मां की दी हुई है। भूमि में शस्य श्यामलता जो शक्ति है, ये इन्हीं भगवती पराम्बा की दी हुई है। इसलिए प्रियजनों, बहुत बढ़िया बात है कि मां के चरणों में हम सब वंदन करें। भगवान विष्णु ने अंबे से प्रार्थना की। आइए हाथ जोड़े प्रार्थना करें। अंबे चरण कमल हैं तेरे, अंबे चरण कमल हैं तेरे, अंबे चरण कमल हैं तेरे। हम भंवरे हैं जन्म जन्म के, हम भंवरे हैं जन्म जन्म
निस दिन लेते फेरे, निस दिन लेते फेरे, चरण कमल तेरे अम्बे। मां का दर्शन करें सब। चरण कमल शरणों में हम हैं आए, तेरी शरणों में हम हैं आए। दूर करो अंधेरे, दूर करो अंधेरे, चरण कमल तेरे अम्बे। चरण कमल माँ के चरणों में भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। देवी भागवत में लिखा है, कृतांजलि रमे आत्मा तांच तुष्टाव योगविद। भगवान ने बहुत स्तुतियां करके माँ को प्रसन्न किया। तब परम्बा भगवती ने भगवान विष्णु को आकाश में दर्शन दिया।